हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित ये वीडियो रहेगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जो मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित, उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनका बहुत ऐसे लोगों का नाम उसमें है कि जो लोग अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया है पहले से ही। तो क्या रीज़न रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ऐसे लोग हैं जिनका आय प्रमाण पत्र को लेकर के इशू बताया जा रहा है। किसी का ऐसा है कि नंबर भी उनका ज़्यादा है, अगर मेरिट उनकी मेरिट लिस्ट में वो टॉप पे हैं, फिर भी वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनके फॉर्म अपात्र घोषित कर दिए जा रहे हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? पात्र होने के बाद भी चयन नहीं हो पा रहा है, मेरिट में ज़्यादा नंबर होने पर भी नहीं हो रहा है चयन। तो आइए देख लेते हैं कि क्या चयन प्रक्रिया किस तहत की जा रही है। जो जियो जारी किया गया था आंगनबाड़ी भर्ती की तरफ से, आप सबको पता है कि जो 21 मार्च 2023 को नियमावली संशोधित होके आई थी, जो 2024 भर्ती कराने के लिए, आंगनबाड़ी भर्ती कराने के लिए, उसको देखेंगे और समझेंगे डिटेल से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो भी आप पूरा देखिएगा, ताकि कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आप समझ पाएंगे। चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या रीज़न है, किस कारणवश जो है फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जा रहे हैं और पात्र लोग भी बाहर कर दिए जा रहे हैं। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे, चयनित लोगों का नाम देखने से पहले आप प्रायोरिटी देख लीजिए कि किस तरीके से चयन किया गया है। इसमें पीडीएफ में सबसे ऊपर यही मेंशन करके दिया है, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आयु सीमा दिया हुआ है, कितने आयु सीमा वाले ही इसमें जो है एलिजिबल माने जाएंगे। तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जो जन्म तिथि है वही माना जाएगा। आयु गणना कट हेतु कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2024 अर्थात अभ्यर्थी की आयु सीमा 1 जनवरी 1989 से कम 1 जनवरी 2006 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पूरा प्रक्रिया जो है इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग बाहर हो जाते हो वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पूरे तरीके से विस्तृत इसमें समझा दिया गया है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट हो या इसके समकक्ष कोई भी हो। सीधी भर्ती हेतु चयन की वरीयता, अब इसमें आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती में किन लोगों को वरीयता क्रम दिया गया है। आप लोग मेरिट की बात करते हैं ना कि सिर्फ मेरी मेरिट इतनी थी, क्यों नहीं हमको लिया गया। तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सीधी भर्ती हेतु चयन की वरीयता किसको दी जाएगी। सिर्फ मेरिट ही मायने नहीं रखता, अगर वो बीपीएल है, विधवा है, तो सबसे पहले उसे वरीयता दी जाएगी। बीपीएल तलाकशुदा या परित्यक्ता है, यानी पति द्वारा छोड़ी गई है, तो उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर बीपीएल है, बीपीएल में अन्य कोई आता है, मतलब ना वो कहीं छोड़ा गया है, ना कहीं विधवा है, तलाकशुदा भी नहीं है, तो इस तरीके से नहीं है, सामान्य ही बीपीएल है, यानी कि बीपीएल कार्ड धारक हैं उसके घर वाले, तो वो जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा एपीएल में अगर विधवा है, वो एपीएल कार्ड उसके पास है लेकिन विधवा है, तब प्रायोरिटी दी जाएगी। एपीएल में तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, तब प्रायोरिटी दी जाएगी। या एपीएल में अन्य है, यानी कि अन्य के मायने कि आपको जो है मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर हो आप, सबसे ज़्यादा मेरिट है आपकी, तब ये क्रम देखा जाता है। आप लोग जब चयनित नहीं हो पाते हो किसी कारणवश तो कई बार ऐसे आरोप तो भ्रष्टाचार के वैसे लग ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपना जो जियो जारी हुआ है आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित, उसको भी जान लेना डिटेल से, ये अच्छा रहता है और ज़रूरी भी रहता है। अब आगे चौथा आप देखेंगे, यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है, आवेदन पर जिस भी शैक्षिक की एवं किसी अभिलेख का अंक न हो, किसी, तो हालांकि ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट के ऊपर नहीं आया है। जो चयनितों का लिस्ट आया है उसमें हर लिस्ट में ये जोड़ा नहीं गया है। लेकिन अगर आप ये वाला देखें, यहाँ से ये वाला, ये दिनांक 21 मार्च 2023 को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसको जियो बोलते हैं। तो ये जो जारी किया गया था, इसको हर अभ्यर्थी को पहले पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना चाहिए था। हम ऐसा बहुत मतलब बहुत ब्लॉकों में, बहुत ग्राम सभा में देखे हैं कि वहाँ पे अगर सीट जो है जनरल की है, और स्पेशली जनरल की है,
जब अनरिजर्व की रहती है तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी की सीटें हैं तो सिर्फ जनरल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, तभी उसमें योग्य माने जाएंगे। और अगर ओबीसी की सीट है तो सिर्फ ओबीसी वाले फॉर्म भरेंगे तभी माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फॉर्म भर दिए, अगर ओबीसी की सीट है तो वो अन्य लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ओबीसी वालों से मतलब रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जियो जारी हुआ था, इसको भर्ती से पहले जारी किया गया था, तो इसको पहले आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी ये भी दिया हुआ है, आयु सीमा किस तरीके से निर्धारित होगी वो भी दिया है, और आप देखेंगे चयन एवं पात्रता किस तरीके से रखा जाएगा ये भी दिया हुआ है। ये चीज़ें बहुत विस्तृत से दी हुई है, एक भी जो है पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया है। आवेदन पत्रों की प्राप्ति किस तरीके से होगी, किस तरीके से चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे। मेरिट सूची तैयार किए जाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हुआ है वो भी, आरक्षण किस तरीके से देय होगा वो भी यहाँ पे मेंशन था जो जियो जारी किया गया था। पदों का निर्धारण किस तरीके से होगा ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभिलेखों का सत्यापन और नियुक्ति पत्र किस तरीके से दिया जाएगा ये भी दिया हुआ है। नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल से समझाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समायोजन और सेवा समाप्ति क्या रहेगी, ये पूरा डिटेल आप ये जो है देख पाएंगे। चाहे तो लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैंने ऑलरेडी जब ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थी फॉर्म भरना 2024 में, तभी मैंने इसको वहाँ पे सेंड कर दिया था। कुछ लोग मांगे थे इसको तो मैंने वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया था। अब ये जो है अब आप यहाँ से देखें वही सारी चीज़ें ये इस पीडीएफ में मेंशन करके आई हुई हैं। अब आइए यहाँ से देख लेते हैं। जो है ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारे ऐसे कई जानने वाली बहनें हैं जहाँ पे ओबीसी की सीट थी, वो जनरल कैंडिडेट हैं, फॉर्म भर दी हैं, उनका नंबर अच्छा खासा है, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने मतलब गुस्सा दिखाया कि इस तरीके से थोड़ी होता है। पर जनरल की वो है, सीट ओबीसी की थी, इस तरीके से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कई ऐसे मोमेंट हैं, मैं ये नहीं कह रही कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, मैं ये भी नहीं कह रही कि वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, मैं ये कुछ भी नहीं कह रही, मैं ये बता रही हूँ कि ये जान लेना आवश्यक है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। अब इतना बड़ा ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में कोई ना कोई तो तलाकशुदा विधवा या परित्यक्ता कोई ना कोई तो होएगी ही। अगर वो नहीं है तो बीपीएल ज़रूर होगा, अगर वो भी नहीं है तो एपीएल होगा, एपीएल में विधवा परित्यक्ता कुछ भी हो सकता है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वो भी नहीं है तब मेरिट बेस पे जो है निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से चयन की प्रक्रिया है। इसमें जैसे सारी चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, सीटों को भी जान लेना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो सीट है वो किस कैटेगरी की सीट है। अगर एससी की सीट है, ओबीसी कैंडिडेट हैं आप, ओबीसी कैंडिडेट हैं और एससी सीट है आपके गांव में, तो आपने भर दिया फॉर्म तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कई ऐसे मोमेंट हैं जहाँ पे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। भले आपका नंबर ज़्यादा है तो उससे नहीं मतलब है, भले आप बीपीएल हैं, भले आप कुछ भी हों, उससे मतलब नहीं है। अगर आप पूरी पात्रता रखते हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तब आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं। किसी और का चयन हो गया तब आप आपत्ति लगा सकते हैं, तब आपकी आपत्ति सुनी भी जाएगी और जांच भी होगी। हालांकि कई ऐसे मामले देखने को आए हैं कि जांच भी ठीक से नहीं हुई है, मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, वो तो अलग विषय है। लेकिन अपना अधिकार और अपना नोटिफिकेशन जो है वो सब जानना ज़रूरी है डिटेल में, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आवेदन पर जिस भी शैक्षिक एवं किसी अभिलेख का अंक न हो, सिर्फ उसी का मूल अभिलेख मिलान करते हुए एक प्रति स्वप्रमाणित लेना है। आय जाति और निवास प्रमाण पत्र विशेष रूप से परीक्षण कर ले कि आवेदनकर्ता अभ्यर्थी के नाम का ही हो, और विज्ञापन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 का कोई भी शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विशेष रूप से मूल अभिलेख से परीक्षण कर लें। निवास प्रमाण पत्र उसी ग्राम पंचायत वार्ड का होना चाहिए, नहीं होने पर टिप्पणी अंकित करें कि क्यों नहीं है, क्या रीज़न है। आय प्रमाण पत्र 15 सितंबर 2024 के पूर्व और 14 अप्रैल 2024 के बाद का ना हो। ये नोटिफिकेशन में पूरा लिखा हुआ है, यानी कि 6 महीने का ही जो आय प्रमाण पत्र है आपका वो मान्य होगा। अगर बाद का आप लगाते हैं या 3 साल के अंदर का लगाते हैं, 3 साल का जो वैलिडिटी है ईडब्ल्यूएस ओबीसी में,
इस तरीके का आप लगाते हैं तब भी इसमें मान्य नहीं होगा। बहुत लोगों का तो इसी की वजह से जो है रिजेक्ट हो गया। और एक फैक्टर और काम करता है इसमें कि जो आय प्रमाण पत्र है, अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र है आप सारी एलिजिबिलिटी सारी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और दूसरा कैंडिडेट है वो भी पूरा करता है, अगर उसका आय प्रमाण पत्र आपसे कम का बना हुआ है, जितना मान लीजिए आपका 48 का बना है उसका 46 का बना है, तो प्रायोरिटी 46 वाले को दी जाएगी क्योंकि वो आपसे ज़्यादा गरीब है। इस तरीके से माना जाता है कि आपसे मतलब जो उसका इनकम सोर्स है वो आपसे कम है, इसलिए उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारे फैक्टर उसमें मायने रखते हैं। तो होप सो कि काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अगला देख सकते हैं आप, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जाएगा। ये भी किस तरीके से किया जाएगा वो भी दिया हुआ है। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल होनी चाहिए। तालासुता परित्यक्ता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सक्षम स्तर पर तहसील से ऑनलाइन जारी हो। एफएफ प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्तर से ऑनलाइन जारी हो। दिव्यांगता का लाभ कम से कम 40% होने पर ही मिलेगा। प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से ऑनलाइन जारी हो। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें बाकायदा मेंशन की हुई हैं। इसको आप लोगों को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था कि किस तरीके से रहेगा। उसके बाद जो है ये आप पूरा मिलान कर लीजिएगा। आपका अगर चयन नहीं हो पाया है तो आप पहले इसको सारी चीज़ें मिलान कर लीजिए। उसके बाद अगर कोई इसके बाद भी आप सारी क्राइटेरिया पूरा करते हो, आपका चयन नहीं हो पाया है, तब आप आपत्ति लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और सुना भी जाना चाहिए। अगला है प्रमाण आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत की गई पूर्व में निर्गत नवीन विज्ञापन तिथि 14/3/2024 है, अर्थात आय प्रमाण पत्र 15 सितंबर 2023 के पूर्व का ना हो। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या दिया हुआ है यहाँ पे और दिनांक भी दिया हुआ के अनुसार होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के 46.80 तथा शहरी क्षेत्र में 55.4 ये 56,460 रुपये और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। तो ये आप देख लीजिए आय प्रमाण पत्र जो है किस तरीके से मान्य होगा, कैसा रहे बना होना चाहिए, तो ये चीज़ें देख लीजिए। अभ्यर्थी रिक्त पद वाले ग्राम पंचायत वार्ड का निवासी हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने ग्राम पंचायत में ना फॉर्म भर के दूसरे वाले में भर दिए हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजेक्ट हो ही जाना है क्योंकि इतने अभ्यर्थी रहते हैं। मान लीजिए एक ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं उसमें से कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ये सारी योग्यता पूरी करते होंगे, उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। पहली बात तो ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए। तो अगर दूसरे ग्राम सभा में आप फॉर्म भरते हैं तो उस वाले ग्राम सभा का अगर कोई एलिजिबल नहीं है, किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं है, तब दूसरे ग्राम सभा के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कराया जाएगा, नहीं तो सारे फॉर्म इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये चीज़ें निवासी हो रिक्त पद वाले ग्राम सभा वार्ड में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में अभ्यर्थी पात्र उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो संबंधित न्याय पंचायत के बच्चे ही उसमें लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्थिति बन पाता है कि उस ग्राम सभा में कोई एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट नहीं मिला, तो उस संबंधित न्याय पंचायत का ही कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, किसी दूसरे का नहीं। तो आय निवास जाति एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन आय निवास जाति एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सक्षम अधिकारी जो यहाँ पे दिया हुआ है सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सामान्य श्रेणी में मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है बहुत अच्छे से, किस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी ये भी आप देख सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको
मैंने इसलिए बताया कि आप लोग काफ़ी परेशान थे, कई ऐसे बच्चे थे जिनका चयन किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो लोग मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। हालांकि जितना मुझे जानकारी थी वो मैंने बना दिया है, बता दिया है। फ़िलहाल अगर कोई क्वेरीज आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या रीज़न रहा है जिससे आप अचयनित रह गए हों, या फिर अभी आपके यहाँ मेरिट लिस्ट ही नहीं जारी की गई है डीबी के लिए, या फिर फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है, या फिर ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।